सांसद राहुल कस्वां ने पीडब्ल्यूडी चीफ के साथ अग्रसेन नगर के निर्माणाधीन ओवरब्रिज का किया निरीक्षण। निर्माण में खामियों से करवाया अवगत। चूरू के अग्रसेन नगर में करीब 80 करोड़ की लागत से बन रहे निर्माणाधीन ओवरब्रिज का सांसद राहुल कस्वां ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर, अधीक्षण अभियंता सहित अन्य विभागीय अधिकारियों और पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सांसद राहुल कस्वां ने अधिकारियों को ओवरब्रिज की डिजाइनिंग संबंधित कमियों से अवगत करवाते हुए इसमें सुधार की बात कही। सांसद राहुल कस्वां ने कहा कि जनता की सहूलियत के लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, तो इसमें डिजाइनिंग संबंधी दिक्कतें बाद में नासूर नहीं बननी चाहिए, यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। उन्होंने 4 लेन ओवरब्रिज को 2 लेन किए जाने, पंखा रोड की तरफ से ओवरब्रिज पर कनेक्टिविटी, निर्माणाधीन ओवरब्रिज को रतन नगर ओवरब्रिज के साथ मर्ज करने और डिजाइनिंग में अन्य कमियों की तरफ ध्यान आकर्षित किया। सांसद राहुल कस्वां ने कहा कि अग्रसेन नगर ओवरब्रिज राज्य सरकार और रेलवे का साझा प्रोजेक्ट है। जनवरी के महीने में निरीक्षण के दौरान इस ओवरब्रिज में खामियों को लेकर जिले के अधिकारियों से चर्चा की थी। इसके बाद 18 फरवरी को जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव, अतिरिक्त सचिव और चीफ इंजीनियर के साथ इस ओवरब्रिज को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और इस दौरान तय हुआ था कि चीफ इंजीनियर खुद आकर चूरू साइट का विजिट करेंगे। इसी के तहत आज ये पूरी प्रक्रिया हुई। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि जब इतना बड़ा बजट जनता के हित में लग रहा है तो रोजमर्रा की समस्या बनने की बजाय आगामी लंबे समय तक जनता के लिए ये लाभदायक हो। देखिए जी, अब चूरू के अंदर जो अग्रसेन नगर का आरओबी बन रहा है, उस आरओबी के मैटर में मैंने पहले भी कुछ दिन पहले विजिट करी थी, तो मुझे उसमें बड़े फ्लॉस नज़र आए थे, कमियां बहुत थी। और मैं मानता हूं कि चूरू शहर की सबसे मेन रोड वही है, अगर उसके ऊपर ऐसे तरीके से कंस्ट्रक्शन काम कर दिया जाएगा तो शहरवासियों के लिए नासूर बनेगा। अधिकारियों से बात करने के बाद में मैं जयपुर जाके चीफ इंजीनियर से बात भी करी थी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी से बात करी, सारी बातें इनको मैप के साथ समझाई हमने कि ये फ्लाईओवर को 4 लेन से 2 लेन पे एक जगह पे आपका 375 किलोमीटर की सर्विस लेन है। सारी कमियां बताने के बाद में तो उन्होंने हमारे पास में आज चीफ इंजीनियर जयपुर से आए हैं। एक मीटिंग करनी थी हमको कि हम साइट विजिट करवा दें उनको कि जिस डिज़ाइन के साथ में आप ये फ्लाईओवर बना रहे हो, ये पूरे चूरू शहर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। इसलिए हमने एक मीटिंग करी है, कलेक्टर साहब को समझाया है और एक नया प्रस्ताव दे रहे हैं। इसमें हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जो चाहिए वो पंखा रोड से उस पुल के ऊपर हमारी डायरेक्ट एंट्री हो, तो वो एक रैंप बनेगा। दूसरा, रतन नगर वाले पुल के लिए भी सरकार ने 20 करोड़ रुपये दिए हैं उसको रिपेयर करने के लिए। अब पहले तक तो ये शिकायत थी कि वो रिपेयर हो नहीं सकता, अब वो रिपेयरिंग की पोजीशन पर आ रहे हैं, तो उस पुल को जो अभी अपना अग्रसेन नगर से पुल जा रहा है उन दोनों को भी मर्ज कर दिया जाए तो सीधी कनेक्टिविटी मिल जाए। दोनों बातों पर अधिकारी सहमत हैं, अपना प्रपोजल बना के दे देंगे, फिर कलेक्टर महोदय अपना लेटर लिखेंगे तो हम कोशिश यही करेंगे कि हमारे को एक्स्ट्रा बजट मिले, हमें करीब 40-50 करोड़ रुपये और एक्स्ट्रा मिले तो हमारा ये दोनों कनेक्टिविटी प्रॉपरली हो जाए और चूरू शहरवासियों के लिए क्या कुछ फ़ायदा भी होगा। वरना पंखा से आने वाला ट्रैफिक शहर जो जयपुर जाना हो वो पुल के साथ साथ नीचे लेफ्ट जाके फिर पुल के ऊपर चढ़ेगा, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, एक दिन की बात नहीं है, सालों साल के लिए पुल बनते हैं। हमने हमारी बात 2 बार मजबूती से रखी है और उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके ऊपर जागृति लाके सही बजट सैंक्शन करे दे और ताकि ये चीज़ अच्छी बनकर निकल के आए।